ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 तक बता चुके हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का LHS आप लीजिए। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा tan इनवर्स 2a मतलब 1/2 अपान में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। tan इनवर्स 1 अपान 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए tan इनवर्स 1 अपान 3/4 होगा ना प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। दिख रहा है आप क्लियर ना। अब देखिए अब हम लोग करेंगे, अब चलेगा tan इनवर्स, इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x मतलब 4/3 प्लस y के ऊपर 1/7 1 माइनस x मतलब 4/3 7। tan इनवर्स एलसीएम लीजिए 21 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 7 × 4 28 प्लस 3 21 4 21। tan इनवर्स 31 अपान में कितना जाएगा 17। हाँ यही निकालना है इक्वल टू RHS। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ज़्यादा लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सोचेंगे tan इनवर्स है, यहाँ 2 tan इनवर्स 1/2 है प्लस tan इनवर्स 1/7 है, तो आप सोचेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता। जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आएगा तब ना करेंगे। यहाँ पर 2 tan इनवर्स है तो पहले 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2x के ऊपर 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए 2 से 2 कट गया 1 माइनस 1/4 tan इनवर्स 1/7 4 × 1 4 माइनस 1 3/4 होगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको उलट देंगे तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। तो हो जाएगा एलसीएम लीजिए 7 × 21 3 7 21 7 चौक 28। 7 से भाग देंगे 3 बार 3 एकम 3। यहाँ पर 7 × 21 माइनस 4 और बटा में 21 कट जाएगा 28 30 31 3 31 और 21 में से 4 गया 17। हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए आगे, देखिए नोट कर लिया कि नहीं। अरे भाई नोट कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए अब आइए क्वेश्चन आगे देखिए। आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स √1 + x²
-1 होल अपन एक्स है। अब चलिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, एक बात तो अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। पहले सबसे पहले क्या फिट करना है कि बाहर tan इनवर्स है तो ऐसा मान रखेंगे ताकि अंदर भी tan के रूप में आए। कैसा मान रखना है आपको? ऐसा मान सोचना है कि x का जो वैल्यू आए वो tan के फॉर्म में है। तो पुटिंग कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए कैसे, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपान में tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा? देखिए भाई, हाई स्कूल का फार्मूला आप लोग याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस को ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ये सेक थीटा लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकलेगा -1 अपान में हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स सेक का क्या होगा? 1 बाई कास थीटा -1 अपान में tan का लिखेंगे साइन थीटा अपन कास थीटा। दिख रहा क्लियर है इसमें? चलिए, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं ये? देखिए, अरे भाई इसमें कुछ है नहीं जी। अच्छा बताइए आप वही लोग क्या है इसमें? हम फार्मूला लिख दे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, -1 अपान में tan थीटा। सेक को देखिए आपको बता दिए त्रिकोणमिति में हमेशा साइन कास को तोड़ देते हैं, साइन कास को साइन कास के रूप में तोड़ते हैं हमेशा। जो भी मिलेगा उसको सबके साइन कास में तोड़िए, एक ही काम करना है, जो भी मिले साइन कास में तोड़िए, साइन कास को छोड़िए और बाकी को तोड़िए। एक ही त्रिकोणमिति का सूत्र है, सेक का 1 बाई कास -1 साइन बाई कास हो गया। अब चलिए, दैट्स इम्प्लाई दैट्स इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा साइन थीटा कास थीटा। कास से कास, वन माइनस कास थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए 1 माइनस कास का क्या होगा? देखिए कास के आगे माइनस चिन्ह रहेगा तो अर्धक में साइन वाला फार्मूला लगेगा, बताए थे 10 में। और यदि कास के आगे प्लस वाला रहेगा तो कास वाला सूत्र लगेगा। यहां पर फार्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो 11th वही फार्मूला था, साइन 2a वाला। अच्छा साइन 2a कर रहे हैं, कास 2a वाला फार्मूला। कास 2a वाला फार्मूला 3 होता है ना, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, एक होता है 2 कास स्क्वायर है -1। तो साइन वाला कब लगेगा? साइन वाला तब लगेगा जब कास के आगे माइनस रहेगा, और यदि कास के आगे प्लस रहेगा तो कास वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला याद नहीं किए हैं आप लोग? अरे भाई 11th वाला ये फार्मूला याद कर लीजिए तभी क्वेश्चन होगा। चलिए अब देखिए, साइन का तोड़िए, साइन 2a का क्या होता है? 2 साइन a कास है, तो 2 थीटा का आधा होता है थीटा,
तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। तो अब हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू थीटा बाई 2। तो 1/2 और यहाँ से थीटा का वैल्यू कितने निकलेगा, tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स x। आंसर हो गया। अरे समझ में मिला लीजिएगा आंसर। अरे है ना। अच्छा कठिन लग रहा है आप लोगों को, बोलिए कहीं बताइए कठिन लग रहा हो तो। केवल क्या करना है आपको कि ये सोचना है इसमें। अब कैसे सोचे भाई, तो एक फार्मूला आपको सोचना चाहिए ना कि कोई फार्मूला आ जाए। तो 1 प्लस कितना वाला फार्मूला है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला। है तो मतलब tan वाला सोच लीजिए। हाँ, तो कास के रूप में सोचेंगे, मतलब जो रहेगा उसके रूप में लाना है हमको अंदर। तो हमको x इक्वल टू tan लगती है, तो अंडर के अंदर 1 प्लस एक्स के ऊपर tan रखे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में x के ऊपर tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, sec थीटा। हाँ, -1 अपान में tan थीटा। सेक को तोड़िए, आपको बता ही दिए हैं कि 2 को नहीं तोड़ना, साइन कास को, बाकी को छोड़ना नहीं है। सेक बराबर होता है 1 बाई कास -1 साइन अपान कास, ठीक है। tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान में कास थीटा, साइन थीटा अपान कास थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान में साइन थीटा। 1 माइनस कास का क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन का क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ये इनवर्स है। इसका अर्धक वाला लगाया है तो कट गया, 2 से 2 कट गया, एक घात से एक घात कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक घात बचेगा। साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2 देखिए छूट गया था, तो tan थीटा बाई 2 हो गया। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, थीटा बाई 2 1/2 और थीटा का मान क्या होगा, tan इनवर्स x। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। दिक्कत नहीं ना है क्वेश्चन में, क्या जी। अब करेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही सेम है ये भी, क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट -1। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। फिर tan के बारे में सोचना है। हाँ, कि tan कैसे आए, तो tan ऊपर तभी आएगा जब नीचे वाला काट आएगा। कैसे आएगा ऊपर tan, जब नीचे वाला काट रहेगा तभी काट के उल्टेगा तो tan आएगा। तो अब सोचिए काट वाला फार्मूला कौन है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको तो काट लाना है, तो इसको उधर भेजिए। अब इसका मतलब काट नीचे रहेगा तो आराम से आ जाएगा ऊपर tan।
तो हमको क्या रखना चाहिए, कोसेक रखना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो x के यहाँ पर क्या पुटिंग करें, कोसेक थीटा पुटिंग। x स्क्वायर यही बात हम लोग को सोचना है, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, बस। अब -1 तो हम फार्मूला के लिए लिखे हैं ना, यस सर अब पुट करिए, दैट्स इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट कोसेक थीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखिए इतना -1 बराबर क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा। अब बाहर निकलेगा तो 1 काट हो जाएगा काट थीटा। ये 1 अपान जाएगा तो क्या होगा, tan थीटा। tan से tan इनवर्स थीटा। अब यहां से देखिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक इनवर्स x। एक लाइन बढ़ा दिया कोसेक इनवर्स x आंसर होगा, मिलाइए। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हमको बताइए आप लोग। नहीं सर प्रॉब्लम नहीं है क्या जी, कोई दिक्कत है? अरे भाई जहां दिक्कत हो बोलिए, जहां संदेह हो। आपको सोचना क्या है यहाँ पर, मुझे मतलब तो हमको चाहिए भाई काट, काटाएगा ऐसे, यही सोचना है काट चाहिए हमको नीचे, तभी ना ऊपर जाएगा तो tan होगा। यस सर तो काट वाला सूत्र सोचिए, काट वाला सूत्र क्या होता है, कोसेक तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 तो अब इसको लेके जाएंगे इधर, इसको लेके आएंगे इधर, तो काट निकल जाएगा। इसका मतलब क्या किया है, x के जगह पर ये रखा इसका स्क्वायर और -1 है। इसका मतलब x के पर हमको क्या रखना चाहिए, कोसेक थीटा। यही माइंड कॉन्सेप्ट करना है आपको, ये नहीं कि बहुत तिल का तार नहीं बनाना है इसमें, बस सोचना है कि कैसे रखना है हमको। x के पर रख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मैंने काट स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो काट थीटा हो गया, उलटेगा तो tan हो गया, थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, हो गया आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस क्लास x इसे करना है ना। अब देखिए इसमें पुटिंग नहीं करना पड़ेगा आपको, अब केवल फार्मूला रखिए। क्या परिमीकरण करेंगे, बिना परिमीकरण का दिखा रहे हैं, देखिए कुछ नहीं करना है। 1 माइनस कास का अर्धक वाला सूत्र लगाइए, बताए हैं ना कि आगे माइनस रहेगा तो कौन लगेगा, साइन वाला फार्मूला। साइन वाला फार्मूला क्या है, देखिए कास एक्स का 3 फार्मूले हैं, कौन, तो 2 कास स्क्वायर एक्स -1 x/2 -1, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, तीसरा है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यही ना 3 फार्मूला आप लोगों को 11th में बताया गया है। यदि cos x के आगे माइनस रहेगा, नहीं प्लस रहेगा, तो ये वाला लगेगा, माइनस रहेगा तो ये वाला लगेगा। ये अपने से नहीं लगाना है, यदि हल करते हुए आ जाएगा इतना तो cos x लिख देंगे इसके यहाँ पर, इसको अपने से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बस रख दीजिए, देखिए cos का आगे माइनस है ना, तो नीचे वाला लगाइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। देखिए ये मेन जड़ है फार्मूला इसका, ये आप याद कर लीजिए। 1 प्लस इसका क्या होगा, हाँ 2 cos स्क्वायर x/2
ठीक है, अब 1 से 1 कट गया, और ये 1 से 1 कट गया। अब चलिए 2 साइन स्क्वायर, x/2 हाँ 2 cos x/2 2 से 2 बाहर, इतना ये sin थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल वही लिखना ही है तो लिख सकते हैं, कोई सकेता पड़े हैं। साइन अपान कास, यानी tan 10 स्क्वायर हो गया, बाहर निकलेगा तो 10x/2, 10 से 10 वर्स कैंसिल, x/2 हो गया। आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए, आइबे करेगा भाई। आंसर में मिला लीजिए भाई आप लोग। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, यही ना क्वेश्चन हम लोग का। देखिए भाई, हमको करना है, एक ही मैं टेक्निक आपको बता दिया हूं, हमारे दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए कि बाहर tan है तो भीतर tan लाना है। अब आएगा कैसे, यह बात सोचना है। तो कास और साइन आपको दिया है, tan बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा बस, यानी साइन बटा कास, तो नीचे क्या है, कास है, cos है तो कास से भागा दीजिए ऊपर नीचे, कास x बटा कास x। इतना आसान कोई बता देगा क्या आप लोगों को? माइनस sin x बाई cos x। आप लोग अमेरिका भी जाएंगे तो इतना आसान नहीं बताया कोई। अच्छा बोलिए, बताएगा इतना? tan लाना है सीधे सीधे, तो साइन बाई कास, नीचे कास है, हाँ कितना से भाग दे भाई, तो कास से भागा दे, कास से भागा दे रहे हैं, cos x बाई cos x प्लस sin बाई cos x, साइन एक्स बाई कास एक्स, ये कट जाएगा। कट गया। चलिए 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। अभी देखिए एक फार्मूला आने वाला है, अब ये फार्मूला देखने भी आना चाहिए, चश्मा रहेगा तभी ना दिखेगा। यस सर। अरे भाई देखिए 1 tan में कितना इसका मान है, 45 अंश, तो इसको tan π/4 लिख सकते हैं, हाँ माइनस tan x tan x tan पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस इसको 1 इंटू tan x लिख दे तो कोई दिक्कत, नहीं सर, और 1 को लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x। चलिए अब देखिए क्या होगा, इक्कीस का फार्मूला सुनिएगा, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, किस चीज का फार्मूला है, tan a माइनस b का, tan a माइनस b का। लीजिए tan इनवर्स tan a माने कि π/4 और माइनस b माने कि x, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, हाँ तो पाई तो बचेगा π/4 और माइनस x। आंसर हो गया।
अच्छा ये बताइए, कठिन लग रहा है आप लोगों को? किसी एंगल से कठिन लग रहा है? बोलिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कहाँ बस थोड़ा सा सोचना है। थोड़ा सा नहीं सोचेंगे तो भाई कैसे? जानते ही हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा खोना पड़ेगा। बस समझ रहे हैं ना? तो यही तो काम करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। फिर वही चीज़ आ गया, फिर वही चीज़। रहने दें, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए 9, 10 एक ही जैसा है। 10 में थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x x क्यूब a क्यूब 3a x स्क्वायर। अब तनी एगो बात सुनिए, एकदम हौती चुकी बात सुना रहा हूँ भाई। यहाँ ए आया है, इसका मतलब कि ए से कुछ इसका रिलेशन चल रहा है। मतलब हमको रखना है x इज इक्वल टू ए tan थीटा। x इक्वल टू क्या रखना है? ए tan थीटा। अब हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस ए tan थीटा का होल क्यूब अपान में ए क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स के यहाँ पर ए tan थीटा का होल स्क्वायर। बात समझिए, तो tan इनवर्स 3a क्यूब ये दिख रहा है। लेकिन नीचे जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो छोड़िए, यहाँ पर ये वाला मिटा दो ना। अब जो है, चले देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a, 3a क्यूब हो जाएगा। tan थीटा हाँ, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 3a क्यूब ना, दो घात है। चलिए अब एगो बात थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। क्या? तो a क्यूब देखिए हर जगह है, तो a क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, इनका सेवा समाप्त हो जाए। माइनस tan क्यूब थीटा, यहाँ पर भी कॉमन लीजिए a क्यूब, तो 1 माइनस स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कट गया। अब आपका हो जाएगा ये tan 3 थीटा हो जाएगा। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। tan 3a का फॉर्मूला आ गया। तो tan इनवर्स से tan तो 3 और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। x बाई ए इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू होगा
tan इनवर्स x बाई ए। यही तो अंतर है इसमें। कहाँ दिक्कत है आप लोग बताइए। दिक्कत करने से, लेकिन वहाँ पे ए है तो ए ले लिए। ए था यहाँ, हाँ, इसीलिए हम ए लिए। मतलब जो हमको वहाँ पे रहेगा हाँ, ताकि ए से कट जाए। यदि ऐसा नहीं लगे तो कटेगा नहीं, नहीं करेगा। कटेगा नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा हम लोग का। तो सावधानी हम लोग को बरतनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना क्या जी? अरे भाई मेरा बात समझ में नहीं आ रहा आप लोग को क्या जी? अरे भाई इसमें क्या करना है आप ही लोग बताइए। इसमें जो है ये वाला मिटा दूँ ना, ये वाला क्यों नहीं उतारे अभी। इसमें जो है आप लोग उतार लेना चाहिए। अब हम लोग करना है क्वेश्चन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से अलग तरह क्वेश्चन है। ये अलग तरह का है, ये परीक्षा में सब आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक ना। इसको जो है तो कर लीजिएगा। मैं मिटाऊँ इसको, तो ये वाला मिटाओ ना, इधर वाला। चलिए रोक के नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसको रोक के नोट कर लीजिए थोड़ा सा। क्या कर देखिए क्वेश्चन, ये आने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए आने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। तो tan इनवर्स बड़े कोष्ठ में 2, हाँ कोष्ठ में 2 इनवर्स चलिए एगो टेक्निक तनी सीख लीजिए। ये बताइए कि आपका दुश्मनी हो कुछ लोगों से, एगो बड़ दुश्मन है एगो छोट दुश्मन है, पहले किसको मारेंगे? बस उल्टे पहले छोटका को साफ करेंगे कि हदस बन जाए कि मार रहा है भाई। पहले छोटका को मारेंगे और उसके बाद बड़का पर चढ़ाई करेंगे। बड़का में हो सकता है कि नहीं भी मरा है वो, बस समझ रहे ना। इसी तरह से इसमें छोटका कोष्ठ वाले को पहले करना है। 2 कास यहाँ तक लिखा गया। और छोटका कोष्ठ को लीजिए 2। साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो 37 को रेडियन बदलिए, π/6। तो द्वितीयाई 2 कास 2 कास π/3 माने कास 60 अंश ना। कास 60 का मान कितना होगा? 2 से 2 tan इनवर्स 1। तो tan कितना अंश का मान 1 होता है? π/4। आंसर हो गया। तो ऐसा ही परीक्षा में ना आता है क्वेश्चन। हाँ अरे भाई ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है आपके, इसमें कुछ सोचना नहीं है, बस है ना। अरे आप ही लोग बताइए भाई, 2 कास वैसे उतार दिए और 2 उतार दिए, साइन में आप ही लोग बताइए कि π/6 होगा। 2/3 π/3 हो गया। अब 2 ऐसे बारी वाला ऐसे ही उतर रहा है। कास π/3 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया। tan कितना इसका मान 1 होता है? 45 मैंने π/4 का हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12। अरे भाई आप लोग को उतारते भी चलना है, कॉपी या पेन ले के बैठना है।
ये नहीं कि बिना कॉपी पेन का लेकर बैठ जाएंगे। अब बस क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए। काट tan इनवर्स A प्लस काट इनवर्स A क्या होगा आप बताइए। तो सुनिए भाई, एकदम आसान, एकदम आसान, आसान नहीं, एकदम आसान। देखिए भाई क्या मैं कह रहा हूं, तो काट का तो काट उतर गया बेचारा। tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर क्या होता है π/2। अथी नहीं, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2। सेम रहेगा तो π/2। काट 90 अंश का मान कितना होता है 0। आंसर हो गया। अच्छा ये बताइए कि ऐसा सब सवाल मिलेगा आप लोगों को हैं? इतना आसान मैं बता रहा हूं, इतना आसान। चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 लाइने से चल रहा है। 13 नंबर देखिए। tan इनवर्स, देखिए क्वेश्चन 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाला है पेपर में। tan इनवर्स 1/2 है बाहर। साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला है, क्वेश्चन है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब देखिए, आप थोड़ा फार्मूला याद तो किए ही होंगे, थोड़ा सा, ढेर नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा। अरे भाई गाना कैसे है, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है जी, प्यार हो रहा है कि क्या हो रहा है, गनवा में है, वैसे ही तो है इसमें हैं। अब देखिए ये हो रहा है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। किसका है? तो 2 tan इनवर्स x का। ये भी 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा, कास के रूप में है। देखिए मिलाइए, tan इनवर्स 1/2, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए आप। अब फिर फार्मूला बन गया 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए अब हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होगा? π/2 रहेगा। हाँ वो लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर ये भाई तो गलत हो गया जी, जानते हैं क्या, बाहर tan है क्या, केवल इन्वर्स नहीं होगा, tan है भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहाँ गलत हो रहा है। बाहर tan है, बाहर tan है, वही तो मैं कह रहा हूँ। 2 बार tan आ गया ना। यहाँ पर देखिए कहाँ से लड़ गया मेरा, tan इनवर्स आ गया था, तो भाई सवाल होगा नहीं। कौन सा क्वेश्चन में? 13 नंबर हो रहा है। tan से tan इनवर्स कट गया, तो अब आ जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। आंसर हो गया। बोलिए। अच्छा ये कठिन लग रहा है, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए भाई, इसमें कुछ करना है?
अब बताइए टाइम कितना हो रहा है, थोड़ा सा टाइम देख लीजिएगा। 40। चलिए, तो अब आप लोग जो है क्वेश्चन करके लाएंगे। 14 करा दूं क्या? 14 करा दे रहा हूँ। चलिए भाई, करा दे रहा हूँ। देखिए लाइने से हो जाए। 14 हो गया, 40 हो गया है टाइम। चलिए, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बोलिए क्वेश्चन। साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू 1। चलिए देखिए, एकदम आसान तरीका। साइन है ना, हरी बहरी, तो यहाँ साइन करना है हमको। देखिए कैसे, साइन उतार दीजिए। कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? उतार रहा हूँ। प्रश्न में मैं केवल उतार रहा हूँ। आप बताइए साइन कितना अंश का मान एक होता है? साइन 90 अंश का। भाई सभी लोग जानते हैं ये बात। अब बताइए, आप लोग इतना देर से सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन बात है। साइन से साइन बेचारा, कंपेयरिंग बोथ साइड। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। चलिए, अब कास इनवर्स x, इस साइनमा को बेचारा को उधर ले जाइए। π/2 साइन इनवर्स 1/5। अब आप बताइए, π/2 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा। तो कास इनवर्स हो जाएगा। हाई दोनों बेचारा x बराबर 1/5। आंसर हो गया। मिलाइए। आप वही लोग बताइए, कहीं से संदेह वाला क्वेश्चन चल रहा है क्या जी? आप लोगों को भी करना है। क्वेश्चन आप करेंगे तभी समझ में आएगा। इन्हें कि सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो भाई आप लोग कैसे कर पाएंगे? बताइए। सारा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग कुछ करिए और कुछ मैं करूं। इन्हें कि सारा क्वेश्चन मैं करा दूं तो पता चलेगा कि जय श्री राम वाला नारा हो जाएगा। बताइए, आप वही लोग हो जाएगा नहीं? बताइए, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो। ये हो गया। चलिए, अब देखिए आप लोग, इसमें जो है अब हम यहीं पर रोक रहे हैं। ये 2-3 क्वेश्चन अब, क्योंकि अभी कम से कम 5-6 क्वेश्चन है, अगले क्लास में चलेगा ये। ठीक है, ये यही लास्ट चल रहा है आप लोगों का। तो अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए। हाँ भाई देखिए, 12 वाले लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और क्या करना है जी? शेयर कर दें अपने दोस्तों के यहाँ और लाभ उठाएं।